आज की भागम भाग दौर में बच्चे अपने भविष्य के प्रति सजग हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है और उस डॉक्टर बनने के लिए कई रातों उन्होंने जागा है, परिश्रम किया है। लेकिन परिश्रम कोई करता है और फल कोई और लेने की चेष्टा करता है, और इसी से उत्पन्न होती है भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी संलिप्तता उन बड़े नेताओं की होती है, पूंजीपतियों की होती है, क्योंकि वो बैठे बैठे अपने बेटाओं को डॉक्टर बना देना चाहते हैं पैसे के बूते। आम जनता का बच्चा परिश्रम करते रहे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम के दिन होता है पेपर लीक करा दी जाती है सेटरों द्वारा, और इसमें उच्च पदाधिकारी के भी संलिप्तता होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वही देते हैं ताकि उनका बेटा डॉक्टर बने। याद रखिएगा, एक समय था नालंदा में एक व्यक्ति काम करता था जिसने कई आईएएस बनाया था, और उससे कोई एक बड़ा अधिकारी या कुछ उस पर दबाव बनाता था तो वो कहता था कि आपके बेटे को लाइए ना आईएएस बना देते हैं, आप इधर उधर करें। और वो आदमी आईएएस बनाने के लिए अपने बेटे को भेज देता था। इस तरह से उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। सेम प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और याद रखिएगा, ये जो एनटीए ने नीट की एग्ज़ाम ली है वो कैंसिल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग संलिप्त हैं, करोड़ों करोड़ों का डील है। और जो कई लोग, आप जान लीजिए, उच्च पदाधिकारी, मतलब हम किन की भी बात कर रहे हैं, उच्च और सर्वोच्च जिसका आप सोच नहीं सकते, वो सब की संलिप्तता है इसमें। और वो कभी भी इसे जांच नहीं होने, कैंसिल नहीं होने देंगे, वरना इनको कई करोड़ों का लॉस हो जाएगा, उन माफियाओं का, उन पूंजीपतियों का। इस खिलवाड़ को रोकने कब रुकेगा ये तो पता नहीं, पर एक आशा पे निराशा की छवि जरूर जागृत कर दिया इन माफियाओं ने। परिश्रम कहाँ तक करे उन बच्चों, कहाँ तक उनके मन में एक सोच बने कि हम आने वाले दिन में अपने परिश्रम से कुछ हासिल कर लेंगे, उसे धराशायी करते जा रहे हैं ये कुछ माफिया। और वो उसे बेच बेच के इसे कमाने का एक धंधा बना दिया। अब कौन सा एग्ज़ाम दिया जाए, कौन सा एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल पे भी कैंसिल करने पड़ता है। और बिल्कुल इसमें धांधली हुई है, चाहे कितना भी बचाव करो, और बहुत बड़ी संलिप्तता है इसमें। लेकिन इसे जांच नहीं होने देंगे, और जांच हो भी गई तो इसे कैंसिल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें सब लोगों का, बड़े बड़े माफियाओं का पैसा जुटा हुआ। अब सिर्फ लोगों और बच्चों का यही काम है कि वो सड़क पे उतरे। और सड़क पे वो कब तक उतरेंगे बच्चे भाई? क्या चाहते हैं? वो तो अपने भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं, हमारा भविष्य सुनहरा। कब तक सड़क पे लड़ेंगे? और ये नेता जो बनते तो हैं इस समाज के परिवर्तन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने अपने बेटे को और आने वाले पीढ़ियों की कमाई में लग जाते। नया विकल्प हम नहीं दे रहे हैं जिसमें गरीबों का बच्चा कोई एक लीडर बने। हम उन्हीं पूंजीपतियों को लीडर बना देते हैं जिनके पास पैसा है, और वही चुनाव भी लड़ पाएंगे। इतनी महंगी हो गई, और ये सोच ले कि ना कोई चुनाव लड़ पा रहा है, न वैसे व्यक्तित्व आ पा रहे हैं, न वैसा कोई संगठन बन पा रहा है। आम लोग अगर चुनाव लड़ना चाहे तो पूंजीपति लोग इस तरह से दबाव देते हैं कि देखो भाई ये क्या चुनाव लड़ेगा, हतोत्साहित कर देते हैं। और स्वाभाविक है कि ऐसे लोग आ नहीं पा रहे हैं, और जब तक ऐसे लोग नहीं आ पाएंगे एक सोच और विचार के साथ, तब तक तो ये परिवर्तन होने से रहा ऐसे ही कमाई का जरिया बना रहेगा। जो चुनाव में पैसा फेंकेगा वो कमाने के लिए लग जाएगा, और इसी तरह का षड्यंत्र लगेगा। हर एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा, घोटाला पे घोटाला, षड्यंत्र, भ्रष्टाचारी। और इस भ्रष्टाचारी में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त होते हैं, और वो अंत तक चाहते हैं कि ये कैंसिल नहीं हो किसी कीमत पे, क्योंकि उनका पैसा तो वहाँ पे बना हुआ रहता है। अब तो ये आने वाला समय तय करेगा, और लोगों का विवेक न सिर्फ एग्ज़ाम के बूते, चुनाव के मध्य भी उन्हें नज़र रखना होगा कि कैसे लोगों को लाया जाए, गरीबों को उत्थान किया। भविष्य के खिलवाड़ को रोकने के लिए एक नया परिवर्तन चाहिए, नया विकल्प चाहिए, और इसे लड़ने के लिए हमें कुछ दिनों तक तो सड़क पे उतरना होगा, जगह जगह घेराव करना ही होगा। अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाने का यही तरीका ही है, क्योंकि अब तो वो सीधे कुछ सुनते नहीं हैं, क्योंकि इसमें सभी की संलिप्तता है।
अब सिर्फ एक उपाय, आप सड़क पे अपने बातों को रखो, आवाज़ दो, क्योंकि सड़क सुनसान हो गई है। अब सड़क को गुलजार करिएगा, और ये सिर्फ छात्रों में ही ताकत है। 24 लाख छात्र में से 2-4 लाख छात्र भी जब सड़क पे आएंगे तो परिवर्तन की नींव रखी जाएगी, और इन भ्रष्टाचारियों का दिमाग हिलने लगेगा, और कुछ न कुछ तो अच्छा होगा। आप जहाँ भी हैं बच्चे, अपना विरोध जताइए, क्योंकि आपका विरोध ही एक नई आवाज़ गूंजेगा, और ये आवाज़ सिर्फ नीट एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि उन नेताओं को नए अच्छे नेता उम्मीदवार चुनने में भी सहायक होगा। सहायक इस सेंस में क्योंकि उन्हें सोचने पे विवश हो जाएगा कि अब तो ये लोग जाग रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि गरीब का बच्चा कोई बड़ा अधिकारी बने। वो सिर्फ चाहते हैं हम बड़ा बने और हमारा बेटा बड़ा बने और हमारे आने वाला पीढ़ियाँ बड़ा बने। गरीब गरीब बना रहे, पूंजीपति पूंजीपति की ओर आगे बढ़ता रहे, और जितने भी डॉक्टर इंजीनियर और पदाधिकारी है सिर्फ उनका बेटा ही बने। कोई गरीब को आगे निकलने नहीं दे। इस सोच को बदलने के लिए आम लोगों को सड़क पे उतरना होगा, एक नए विकल्प के साथ, एक नई सोच के साथ। वही बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।